ओम शांति। सावधान, भगवान की परीक्षा अंतिम सीमा पर होती है तो आपके साथ घटती हैं ये 6 घटनाएं। देखिए, जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, जब परमात्मा परीक्षा लेते हैं और जब उनकी सीमा, परीक्षा की चरम सीमा होती है, जब चरम सीमा आती है, उच्चतम सोपान आता है, तो हमारे साथ क्या क्या होता है आज हम जानेंगे। परीक्षा तो देखिए परीक्षा ही होती है। परीक्षा में उत्तीर्ण होना हम सभी साधकों का, हम सभी का कर्तव्य होता है। लेकिन वो परीक्षा में हमें किन किन दौरों से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, कौन कौन से व्यवधान हमारे सामने आते हैं, कैसी कैसी परीक्षाओं से हमें गुजरना पड़ता है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि यहीं तक आते हुए साधक अपनी साधना करना छोड़ देते हैं, भक्त आत्माएं अपनी भक्ति करना छोड़ देते हैं और पुजारी अपनी पूजा करना छोड़ देते हैं, और जो परमात्मा के बच्चे जो ज्ञान में चलते हैं, भगवान को साथी बना लेते हैं, जो ज्ञान में चलते हैं, तो वो ज्ञान से दूर हो जाते हैं, ज्ञान से दूर हो जाते हैं। और यहाँ तक भी देखा गया है कि कितने लोग आस्तिक से नास्तिक भी बन जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम में से कोई भी इन परीक्षाओं से घबरा करके साधना ना छोड़ बैठे। इसलिए अगर हमें पहले से ये पता हो जाता है कि परीक्षा में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो हम उसकी पहले से तैयारी कर लेते हैं कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। इसलिए हम तैयार रहें हर प्रकार से भगवान की परीक्षा देने के लिए, भगवान की परीक्षा में तैयार रहें। और हमारा जो दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है, उससे हम कभी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, उससे पीछे नहीं हट सकते हैं, भले भगवान परीक्षा लें। तो हमारे साथ क्या क्या होगा, कौन कौन से पेपर हमारे सामने आते हैं, तो इसके लिए हमें पहले से समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सामने कौन कौन से व्यवधान आ सकते हैं, कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। और ये परिस्थिति, ये परीक्षाएं हमारे सामने इसलिए आती हैं कि हम इनमें पक करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएं और ज़्यादा मजबूत बन सकें, ताकि संसार के झंझटों से हम भयभीत ना हो सकें। तो उन सभी दौरों से हमें गुजरना पड़ता है जिनमें हमारी गिरने की संभावना अधिक होती है। तो आज हम जान सकते हैं कि वो कौन कौन से कारण होते हैं कि हमारी परीक्षा चल रही है और हम परीक्षा के एकदम अंतिम स्थिति में हैं, अंतिम दौर पर हैं, और समझो कि हम बिल्कुल आखिरी पेपर हल करने वाले हैं, हमारा लास्ट का पेपर है और लास्ट का पेपर हम हल करने वाले हैं। तो उस टाइम पर हमारे साथ कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं। तो देखिए, जब हमारी परीक्षा होती है, जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे साथ होता है, जब भगवान की परीक्षा एकदम उच्चतम सोपान पर होती है, तो हमारे साथ दुखों की भरमार होती है, हमारे जीवन में दुखों की भरमार होती है। एक दुख जीवन से ख़त्म नहीं हो पाता है और दूसरा दुख जीवन में हमारे आ जाता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा, यानी कि दुख पर दुख, कष्ट पर कष्ट, मुसीबतों पर मुसीबतें हमारे जीवन में आती रहती हैं, बीमारियों पर बीमारियां, हानि पर हानि हमें होना शुरू हो जाती है। बहुत कठिन होता है समय ये अपने को स्टेबल रखने का। तो ऐसी स्थिति में हम सोच सकते हैं कि यह हमारी परीक्षा है, भगवान हमें संकट की भट्टी में पकाना चाहते हैं, ताकि हमारा यश, हमारी शक्ति और हमारा आत्मबल और मजबूत हो जाए। तो यही समझ करके हमें अपनी साधना में और अधिक जुट जाना चाहिए। नुकसान नहीं होगा ये निश्चित आप मान लीजिए, हानि नहीं होगी आपको ये आप निश्चित मान लीजिए। जो भी हानि होते हुए दिखाई देगी आपको, तो वो थोड़े समय के लिए, उसके बाद आपके जीवन में अपार सुख और अपार शांति आने वाली है। इस बात के लिए आप विश्वास रखिए। तो पहला तो लक्षण यही होगा हमारे जीवन में कि हमारे जीवन में चारों तरफ से दुखों की भरमार होगी, चारों तरफ से दुख आएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे ऐसे दुख आपके जीवन में आएंगे। दूसरा, ऐसे
परिस्थिति में, जब हमारी परीक्षा हो रही है और जब आपकी परीक्षा चल रही है, आप परीक्षा के अंतिम दौर से गुजर रहे हैं, तब आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप नौकरी करते हैं, तो आपकी नौकरी छूट सकती है, आपकी जॉब भी छूट सकती है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप व्यापारी हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपके व्यापार में घाटा हो सकता है, आपका व्यापार चौपट भी हो सकता है। हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उस खराब स्वास्थ्य में भी हमें जहाँ तक हो सके हमें अपनी साधना को बरकरार रखना चाहिए, आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ये जो परिस्थिति आई हैं, ये पहले नहीं थी और ये बाद में भी नहीं रहेंगी। ये बीच में हमें महसूस कराई जा रही हैं। हमारी आत्मशक्ति को बलवान बनाने के लिए ही हमको ये पेपर देने पड़ रहे हैं और ऐसे में हमारा कोई साथ नहीं देता है। सभी हमारे ऊपर हंसेंगे कि ये इतनी पाठ पूजा कर रहे हैं, इतनी साधना कर रहे हैं, इनके घर में तो खाने के लिए नहीं है, इनके घर में तो कुछ भी नहीं है। घर वाले भी आपको ताने मारेंगे, कोई भी आपको उस टाइम पर साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, इस बात का कोई भी साथ नहीं देगा, लेकिन वो पीछे से ज़रूर अपना हाथ, सुरक्षा कवच भरा हाथ ज़रूर आपके ऊपर रखा रहेगा। परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, पात्रता तो सिद्ध करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो गिरने भी नहीं देगा। वो परमात्मा न्यायकारी के साथ साथ दयालु भी है, तो हमेशा उसका दया भरा हाथ आपके सिर पर रखा हुआ रहेगा। जैसे जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो बाहर से चोट मारता है, लेकिन अंदर भी एक हाथ बनाए रखता है ताकि एक घड़ा अंदर से टूट ना जाए, तो वो टूटने नहीं देगा और हमें टूटना भी नहीं चाहिए। इतनी परेशानी आने के बावजूद भी अगर हम टूट जाते हैं तो फिर हमें डबल नुकसान हो जाता है, दोहरा नुकसान हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति से भी वंचित रह जाएंगे और अपनी घर गृहस्थी में भी आप नुकसान कर बैठते हैं। नौकरी भी आपकी चली गई और आपके व्यापार में भी आपका घाटा हो गया और फिर आप भगवान से भी वंचित रह गए, भगवान भी आपको नहीं मिल पाए, तो आपका डबल नुकसान होगा। तो इसलिए आप एक नुकसान को सहते हुए आप दूसरे बड़े नुकसान से तो बच सकते हैं। इसलिए बहुत हिम्मत का काम है और बहुत हिम्मत से आपको काम लेना है। जब ऐसी स्थिति आती है तो हर कोई आपका अपमान करेगा, हर कोई आपका अपमान करेगा, आपको अपमानित किया जाएगा। जो लोग 24 घंटे आपकी बड़ाई करते हुए नहीं थकते थे और वो आज हर तरफ से, हर प्रकार से आपका अपमान करेंगे, आपको अपमानित करेंगे और ऐसी ऐसी परिस्थितियां भी लोगों के सामने आती हैं। आपको घर से भी अपमान मिलेगा, आपका अपमान पहले तो घर से ही शुरू होगा। आपके सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी और ऐसी परिस्थितियां वास्तव में आई हैं, लोगों ने प्रैक्टिकल में बताया है, उनके साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं। कई लोग कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो उज्जैन से एक भाई का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि वो बाबा के बच्चे हैं, 8-10 साल से ज्ञान में चलते हैं, सब कुछ उनका बढ़िया चल रहा है माना पहले से, लेकिन अभी बहुत घाटा हो रहा है। वो व्यापारी हैं, तो जब ज्ञान में नहीं चलते थे और इतनी ज़्यादा भक्ति भी नहीं करते थे तब बढ़िया व्यापार चलता था, लेकिन जब से उन्होंने भक्ति करना शुरू किया और उसके बाद फिर ज्ञान में आए हैं, तब से ज़्यादा घाटा पड़ने लगा है उनके व्यापार में, हर तरफ से घाटा हो रहा है। और एक भाई ने और बताया कि मैं बचपन से ही भक्ति करता हूँ और भगवान में विश्वास भी रखता हूँ। ये तो अभी 3 दिन पहले की बात है। एक भाई मिले थे, उन्होंने आमने सामने जब बैठे हुए थे, थोड़ी उनसे ज्ञान चर्चा होने लगी, तो फिर उन्होंने बताया कि भगवान में विश्वास तो है, लेकिन मैं बहुत टाइम से भक्ति करता हूँ, लेकिन मेरी इतनी परीक्षा हुई कि मैं सोच भी नहीं सकता था, इतनी मेरी परीक्षा हुई। मेरे भाइयों ने मुझे अपमानित किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन की जो कहानी बताई, तो उन्होंने बताया कि मैं 4 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ 4 भाइयों में, और मैंने बड़ा था तो मेरा कर्तव्य था भाइयों को पढ़ाना लिखाना, सब कुछ करना, पिता के साथ में काम करना, सब कुछ करना। जब भाई बड़े हो गए और बड़े हुए तो उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया, मुझे मारते थे, और जब उसकी शादी हुई तो शादी होते ही साथ घर से निकाल दिया, और उसकी माँ ने भी साथ नहीं दिया उसका।
और पिताजी थोड़े सीधे थे तो वो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन भाइयों ने माँ के साथ मिल कर के और मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। मुझे कुछ भी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया। बाकी सब कुछ था, अच्छे से भरपूर था परिवार में, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी। भाइयों ने अपमानित किया और मैं जब कुछ मांगने जाता था तो भाई मुझे मारते थे। ऐसा बताया उस भाई ने कि बहुत मारते थे, माँ के साथ, माँ भी मुझे मारती थी माँ के साथ मिल करके। फिर जब उसकी शादी हुई तो घर से अलग कर दिया। उनकी वाइफ थोड़ी पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने थोड़ा और पढ़ाया, वकालत कराई और वाइफ को एडवोकेट बनाया। बोले वाइफ एडवोकेट बन गई हैं और फिर एक बच्चा हुआ उनका, तो बच्चा को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाया और आज बच्चा, वो कहते भगवान की कृपा से अच्छी पोस्ट पर है, एक डॉक्टर है, गवर्नमेंट जॉब पर है वो। तो आज तो सब कुछ मिल गया है उनको, लेकिन वो कहते कि मैं विश्वास बनाए रखा भगवान पर कि भगवान तुम ही हो, दुनिया में और कोई नहीं है मेरा। तो चारों तरफ से घाटा मिल रहा था, लेकिन भगवान ने मेरी लाज रखी है और आज भाइयों से मैं 4 गुना आगे हूँ। उसने बताया कि भाइयों से मैं 4 गुना आगे हूँ, सब कुछ मेरी स्थिति बढ़िया है। तो कहने का भाव कि अपमान तो आपको मिलेगा, आपके घर से अपमान मिलेगा, बाहर से भी अपमान मिलेगा, सब तरह से, और परीक्षाएं भी आपकी होंगी। आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ध्रुव की, प्रहलाद की कितनी परीक्षाएं हुई हैं और इतनी परीक्षाएं तो हमारी नहीं हो रही हैं। तो ये हमारे सामने ऐसे परीक्षा वाले पेपर क्यों आते हैं? आज जो चाहे आप ध्रुव का चरित्र देखो, चाहे प्रहलाद जी का चरित्र देखो कि प्रहलाद जी के पिता ने अपमानित किया और ऐसी ऐसी कठिन परीक्षाएं उनकी ली, पिता ने ही मारना चाहा, भगवान से दूर करना चाहे। ध्रुव की माँ ने, जो उनकी छोटी माँ थी, उन्होंने अपमानित किया। तो ये जो अपमान मिलता है, ये जो परीक्षाएं आती हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे कल्याण के लिए ही आती हैं। ध्रुव ने जब तपस्या की, तपस्या करके, बहुत कठिन उन्होंने तपस्या की, तपस्या करके और जब फिर श्री नारायण पहुँचे उनके पास वरदान देने के लिए, तो भगवान विष्णु जी से जब पहुँचे जैसे ही, और उन्होंने कहा कि ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें खोली और कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मेरी माँ ने, छोटी माँ ने मेरा अपमान क्यों किया? फिर मेरी माँ ने अपमान किया तो मेरे पिता ने क्यों नहीं रोका? मुझे राजधानी से बेदखल क्यों किया गया? मैं तो बड़ा राजकुमार हूँ। ऐसे तमाम उनके अंदर क्वेश्चन थे। तो फिर क्या हुआ? भगवान विष्णु जी कहते हैं कि आओ ध्रुव, पहले मेरी गोदी में बैठ जाओ, फिर पूछना कि तुम क्या क्या पूछना चाहते हो। तो फिर जब वो ध्रुव गोदी में बैठ जाते हैं और फिर श्री नारायण उनके सिर पर हाथ रखते हैं और हाथ रख करके फिर कहते हैं कि अब बताओ क्या पूछना चाहते हो। तो ध्रुव कहते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं पूछना है, मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं कि अगर मेरा अपमान नहीं होता, मेरी परीक्षा नहीं होती, मुझे घर से बाहर नहीं निकाला जाता, तो अगर मुझे पिता की गोदी से नहीं उतारा जाता, तो मैं आपकी गोदी में कैसे बैठता, मुझे आपका प्यार कैसे मिलता। और आज उनको पूरी दुनिया पूज रही है, सभी लोग उनको याद करते हैं। ऐसे ही प्रहलाद जी को भी आज पूरी दुनिया याद करती है, पूरी दुनिया के लिए वो सम्माननीय है। तो कब बने? जब वो परीक्षा में पास हो सके, जब उनकी परीक्षा आई। तो इसलिए किसी भी प्रकार से कोई भी परीक्षा आती है तो वो हमें स्टेबल बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हमें आगे बढ़ाने के लिए ही आती है। इसलिए भगवान की परीक्षा में कभी भी आप फेल नहीं हो जाना। तो आपको कहने का भाव जो बताया कि पत्नी से भी अपमान मिल सकता है, भाइयों से अपमानित हो सकते हैं, और ये अपमान की एक ऐसी घड़ी होती है कि यहाँ पर आकर के जो साधक होते हैं वो अपनी साधना करना बंद कर देते हैं। वो सोचता है कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, भगवान का इतना ध्यान करता हूँ, इतना स्मरण करता, इतना मंत्र जाप करता, उसके बावजूद भी हमें इतनी परेशानी हो रही है। चलो परेशानी तो मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन हमें इसके बाद कितना अपमान हो रहा है। तो अपमान किसी को जल्दी सहन नहीं होता है। तो उस समय आपको दृढ़ बने रहना है, दृढ़ता का परिचय आपको देना है। कोई नहीं है लेकिन हमारा भगवान हमारे साथ है। और अगर आपके साथ कोई ऐसी मुसीबत आई है, ऐसी परिस्थिति चल रही है और ये वीडियो आप तक पहुंचा है, तो समझो कि भगवान आपके साथ है और आपको मदद देने के लिए ही भगवान ने किसी न किसी प्रकार से ये वीडियो आप तक पहुंचाया है।
तो ऐसी स्थिति में आप दृढ़ता का परिचय दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें भगवान का साथ नहीं छोड़ना है। अगर आप भक्ति करते हैं तो आप भक्ति नहीं छोड़ना है। आप भगवान का ज्ञान सत्संग सुनने जाते हैं, बाबा के बच्चे बने हैं तो आपको बाबा का परमात्मा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना है। आप नाम जप करते हैं तो आपको वो नहीं छोड़ना है, साधना नहीं छोड़नी है। कुछ भी हो जाए, आप जिस मार्ग में चल रहे हैं वो सेवा पूजा आपको नहीं छोड़नी है, क्योंकि अभी तो आपको अपमान दिखाई दे रहा है, दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे चल के आपको बहुत सम्मान मिलने वाला है। और इतना सम्मान मिलेगा कि पूरी दुनिया, सारा संसार आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा। सुदामा जी को कितना कष्ट मिला था, आप सभी ने देखा है कि इतनी परीक्षाएं कि उनको खाने के लिए भोजन नहीं, बच्चे कह रहे हमें भोजन चाहिए और वो पानी पिला के सुला दे रहे हैं, और फिर भी भगवान में विश्वास है, फिर भी दृढ़ता है कि मेरे भगवान हैं। पानी पी के सो रहे, फिर भी भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि सुख आगे चल कर के उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। इसी तरह से सुख आगे चल के आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और कृपया आप अपने आप को स्टेबल, स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। आगे जब ऐसी स्थिति किसी के सामने आ जाती है तो उसके साथ धन की हानि होती है, स्वास्थ्य भी गड़बड़ा जाता है, अपनों से अपमान भी मिलता है, धोखा भी मिलता है, तो व्यक्ति सोचने लगता है कि इस संसार में अब अपना कोई नहीं है, कोई नहीं अपना है, हम किसके लिए क्या करें। जब ऐसी स्थिति आती है तो नास्तिकता की ओर व्यक्ति बढ़ जाता है। तो वहाँ पर हमें बहुत होशियारी की ज़रूरत है। हमें नास्तिकता की ओर नहीं बढ़ना है, हमें परमात्मा का हाथ दृढ़ता से पकड़े रहना है। वो चाहे कुछ भी कराए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हमें दृढ़ होकर के अपनी साधना में आगे बढ़ते रहना है। तो इन नकारात्मक विचारों को हमें अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। मजबूती और धैर्य को आप बनाए रखें। आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे, आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना आप इस बात का कि अकेले आप समझ रहे हो कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, नहीं। आपका भले सारा संसार साथ छोड़ दे, ऐसी स्थिति भी आई है और लोगों के सामने आई भी है। उस समय हमें दृढ़ता का परिचय देना पड़ेगा। धीरज, धर्म की परीक्षा भी होती है आपत्ति काल में। तो ये परीक्षाएं क्यों हो रही हैं आपकी, क्यों ली जा रही है परीक्षाएं? ये इसलिए ली जा रही है ताकि आप अपने और पराये का भेद समझ सकें। कौन अपना है, कौन पराया है, किससे मित्रता करनी है और किसके प्रति उदासीन हो जाना है, किसके साथ हमें अपने संबंध बनाए रखना है और किसके साथ हमें नहीं बनाए रखना है। इन सब चीज़ों की जानकारी हमें विपत्ति के समय पर होती है। धीरज, धैर्य की परीक्षा भी विपत्ति में होती है, धर्म की परीक्षा भी विपत्ति में होती है, मित्रों की परीक्षा भी विपत्ति में होती है और स्त्री की परीक्षा भी विपत्ति में होती है। तो हमारे साथ जो ऐसी परीक्षाएं होती हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि तुम संसार की असलियत को समझ सको कि आखिर संसार है क्या। इसलिए कहते हैं कि ना तो वास्तव में पहले कोई था हमारा, ना अभी है और ना बाद में रहेगा। कौन था हमारा? सबसे पहले भगवान ही हमारा होता है और आज भी भगवान ही हमारा है और आगे ही भगवान ही हमारा होगा। साथी, ये भाव आप बना लीजिए, सारे संकट की घड़ी आपकी मिट जाएगी और असीम आनंद और असीम शांति और खुशी आगे चल के आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ये थोड़ी सी परीक्षा आप दीजिए, आप हिम्मत रखिए, बहादुरी से। ये जो परिस्थिति आपके सामने आएगी, इसको आपको जीतना ही जीतना है और आपको आगे बढ़ना ही है। इसमें आपको कभी भी हार नहीं माननी है और भगवान से कभी भी विश्वास डगमग नहीं करना है। ठीक है? ओम शांति।